हेलो, नमस्कार, खुदा हाफिज़। कैसे हैं आप सब? मैं सोजल दोबारा से रिंग आउट वाइल्ड बिल्स का सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आई होप कि जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो को लाइक किया और इतने सारे व्यूज़ गए, सेकंड वीडियो में भी आप लोग उतना ही प्यार देंगे। तो रिंग आउट का ये रिंग आउट वाइल्ड बिल्स जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी के द्वारा लिखा गया है, ये उसका सेकंड पार्ट है और फोर्थ स्टेंजा से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिंग आउट वाइल्ड बेल्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग व्यूज़ तो बहुत अच्छा देते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिस कारण से कि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा पाता। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट रिंग आउट वाइल्ड बेल्स एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। Ring out is slowly dying cause and ancient forms of party strife. Ring in the nobler modes of life with sweeter manners, purer laws. Here, the word the word strife stands for conflict. Now I am going to explain this stanza in Hindi. जैसा कि पोएट ने डाइंग वर्ड दोबारा यूज़ किया है, यह पुरानी पद्धति की निगेटिविटी को बताता है। द थिंग दैट हैपेंड लास्ट ईयर एंड प्रोबेबली बिफोर डैट, जो लास्ट ईयर हुआ या जो उससे भी पहले हुआ, उसके निगेटिविटी को दूर करने की बात यहाँ पे टेनिसन कर रहे हैं। टेनिसन फील्स दैट जो भी लास्ट ईयर हो चुका, अब इन चीज़ों को समाप्त होना चाहिए, क्योंकि यह समाज को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। ये जो पार्टी स्ट्राइफ हो रहे हैं, पार्टी में एक दूसरे के प्रति जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, अब इन चीज़ों को दूर होना चाहिए। एक्चुअली उस समय जो है पॉलिटिकल पार्टीज से टेनिसन की बनती नहीं थी, या फिर उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, इसलिए वो इसके अगेंस्ट में लिख रहे हैं कि समाज को अब बदलना होगा। ठीक है, अब एक नए सूर्य का उदय होना चाहिए, अब नए नियमों को लागू होना चाहिए, जिसमें अच्छे मैनर्स हों और जो सबके लिए अच्छा हो। फिफ्थ स्टेंजा। रिंग आउट द वांट, द केयर, द सीन, द फैथनेस, कोल्डनेस ऑफ द टाइम्स। रिंग आउट माई mournful rhyme, बट रिंग द फ्यूलर minstrel इन। जैसा कि आपने पहले स्टेंजाज में भी देखा कि ओपनिंग जो हो रही है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, हर स्टेंजा में वो सोसाइटी की निगेटिविटी को ही बता रहे हैं। इस स्टेंजा में भी उन्होंने, पोइट ने फिर से सोसाइटी में चल रहे निगेटिविटी को पॉइंट आउट किया है, जिसमें वो न्यू ईयर में बिल्कुल भी वेलकम नहीं करना चाहते, जिस निगेटिविटी को वो न्यू ईयर में बिल्कुल भी वेलकम नहीं करना चाहते। जैसा कि लोगों की जो भी बुरी इच्छाएं हैं, जो उन्हें बुरे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन इच्छाओं को रिंग आउट करने की सलाह पोएट दे रहा है, मतलब रिमूव करने की सलाह पोएट दे रहा है। परहैप्स दे आर सजेस्टिंग टू गेट रीड ऑफ फ्रीवलस थिंग्स, यानी कि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो फ्रीवलस थिंग्स हैं, यानी तुच्छ चीज़ें हैं, इन सब से आप मुक्ति पाएँ इस न्यू ईयर में। द फैथलेस कोल्डनेस ऑफ टाइम्स, पुराने समय की जो क्रूरता है, जो भी बुराइयां हैं, उससे आप छुटकारा पाएँ। द नरेटर इवन स्टेट्स दैट दे वांट देयर ऑन मॉर्निंग टू बी रंग आउट, यानी कि उनकी जो खुद के जो संताप हैं, जो दुख हैं, उसे भी वो रिमूव करना चाहते हैं इस न्यू ईयर में। उसे वो वेलकम नहीं करना चाहते, अपने शोक को, दुख को, इन सब चीज़ों को वो रिमूव करना चाह रहा है। बट रिंग द फ्यूलर मिन्स्ट्रियल इन, दे रिक्वेस्ट अ फ्यूलर। मिन्स्ट्रियल को दूसरे शब्दों में परफॉर्मर कह सकते हैं, अर्थात जो भी पुराने दुख दर्द हैं, उन चीज़ों को इस बीतते हुए ईयर के साथ विदा कर एक नए लक्ष्य की ओर एक परफॉर्मर की तरह आगे बढ़ने की सलाह टेनिसन दे रहे हैं। सिक्स्थ स्टेंजा। रिंग आउट फॉल्स प्राइड इन प्लेस एंड ब्लड, द सिविक स्लैंडर एंड स्पाइट, रिंग इन द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड। टेनिसन हर स्टेंजा में जो सेकंड और थर्ड लाइन है,
उसमें उन्होंने 2 राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं, जैसा कि 6th स्टेंजा में स्पाइट एंड राइट, बोथ आर राइमिंग वर्ड्स। The first line of this stanza seems to be an attack on nepotism and falsely placed patriotism. इस स्टेंजा की पहली लाइन में पोएट झूठी देशभक्ति और जातिवाद पर अटैक कर रहा है। सेकेंड लाइन में भी पोएट नेपोटिज्म और फॉल्स पेट्रियोटिज्म का विरोध कर रहा है, बट ही वॉन्ट्स टू वेलकम लव एंड ट्रूथ एंड गुडनेस इन द न्यू ईयर। क्योंकि लव, ट्रूथ एंड गुडनेस यही है जो सोसाइटी में समाज में एक लोगों को अच्छा बिहेव करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों का वेलकम करना चाहते हैं, बट वो फॉल्स पेट्रियोटिज्म और नेपोटिज्म के बिल्कुल भी विरोध में है। 7th स्टेंजा, रिंग आउट ओल्ड सेप्स ऑफ फाउल डिजीज, रिंग आउट द नैरोविंग लस्ट ऑफ गोल्ड, रिंग आउट द 1000 wars of old, ring in the 1000 years of peace. In this stanza, the poet is arguing for something, that we should get rid of disease. इस स्टेंजा में पोएट आर्ग्यू कर रहे हैं कि हम लोगों को इस बीमारी से हमें छुटकारा चाहिए। कौन सी बीमारी? ये जो 1000 years of war चल रहे हैं, ये जो लस्ट ऑफ गोल्ड है हमारे लिए, यह एक तरह की बीमारी ही तो है, इससे हमें छुटकारा चाहिए, वो आर्ग्यू कर रहे हैं। इन द सेकेंड लाइन ही सजेस्ट, सेकेंड लाइन में वो सजेस्ट कर रहे हैं डेट लव फॉर मनी इट्स समथिंग डेट शुड डिसअपियर विद द न्यू ईयर। हाँ, यानी जो पैसे के लिए जो हमारा लालच है, जो हमारा प्रेम है, ये न्यू ईयर में डिसअपियर होना चाहिए, इसे ख़त्म होना चाहिए। एंड फाइनली पोएट अपने अटेंशन पुराने वॉर की तरफ ले जाते हैं और उसे पीस में बदलना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह बिल्कुल अद्भुत होगा, बिल्कुल नया होगा न्यू ईयर में। अगर आपको आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने पॉपअप विंडो भी आ रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके, सो फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 8th स्टेंजा विच इज़ द फाइनल स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। जैसा कि टेनिसन ने प्रीवियस स्टेंजाज में जो ओपनिंग किया था, उन्होंने ओपनिंग लाइन में वो रिंग आउट करने की बात कर रहे थे, रिमूव करने की बात कर रहे थे, या तो सोसाइटी की जो बुराइयां हैं उसे, या जो फॉल्स प्राइड है उसे, या फिर जो डिजीज़ है उसे रिमूव करने की बात कर रहे थे। बट इन दिस स्टेंजा ही इज़ ओपनिंग विथ समथिंग इंट्रोड्यूसिंग, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी में इंट्रोड्यूस भी होना चाहिए, उन चीज़ों को लेकर के टेनिसन स्टार्ट कर रहे हैं 8th स्टेंजा। दिस स्टेंजा स्टार्ट्स विद द नरेटर टॉकिंग अबाउट इंट्रोड्यूसिंग रैदर देन डूइंग अवे विद समथिंग। जैसा कि पोएट ने पिछले स्टेंजाज की ओपनिंग लाइन में किसी न किसी चीज़ को रिमूव करने की बात की है, इस स्टेंजा में पोएट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जिस प्रकार मानवता को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार मानवता को आगे बढ़ाया जाए, वैलियंट, फ्री, बिग हार्टेड एंड काइंड, जिससे कि पूरी दुनिया से क्रूरता, जो एक डार्कनेस है, उसे दूर किया जा सके। द लास्ट लाइन इज इंटरेस्टिंग एज ही टॉक्स अबाउट रिंगिंग इन क्राइस्ट। जैसा कि वो बात कर रहे हैं कि क्राइस्ट को दोबारा लाने की बात कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट को दोबारा लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज द सिंबल ऑफ पीस और भाईचारा। ओके, सो ही थिंक्स that this is the only way that the world could be the way he wanted. He stands for Jesus Christ. मतलब जीसस क्राइस्ट जैसी दुनिया चाहते थे वैसी दुनिया बनाने का बस यही एक रास्ता है कि मैन जो है वो वैलियंट हो, फ्री हो, जिसका लार्जर हर्ट हो और काइंडलियर हैंड्स हो, ताकि जो डार्कनेस है इस लैंड पर उसे रिमूव किया जा सके, रिंग आउट किया जा सके और जीसस क्राइस्ट को रिंग इन किया जा सके, यानी कि उनकी जो सोच थी वो उसे रिंग इन किया जा सके, वेलकम किया जा सके। ओके, सो दिस वाज द फाइनल स्टेंजा और इसी के साथ ये जो पोएम है ये समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा एंड आई होप डैट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पोएम के एक्सप्लेनेशन पे चाहिए।
ताकि मैं वो प्रिपेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।